Good morning to one and all. Class 12 subject Maths, chapter number 5 मिसलेनियस जो अभी चल रही है। मिसलेनियस में अपने क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रीवियस लेक्चर में देख लेता, 13 क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 14 में आपको गिवन है आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। इस आव्यूह ए को ज्ञात करना है जिसमें मैट्रिक्स 1 2 2 3 a इंटू 4 7 3 5 इजिकल टू 1 0 0 1 है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन क्या करेंगे, इसको ये जो आव्यूह है इसको माना लेट, इसको अपन मान लो कि अपन सी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 3। ये आव्यूह तो क्या हुआ सी, और इस आव्यूह को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो ये 4 7 3 और 5। और ये आव्यूह क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। इसको सी मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इम्प्लाई दैट, ये तो सी हुआ सी इंटू ए, और ये हुआ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आई। ये आपके इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से अपन को क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ए को फाइंड करना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड से सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी और सी इनवर्स हट जाएगा, बी से बी इनवर्स हट जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 1 इंटू सी इनवर्स। और ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हुआ सी इनवर्स इंटू सी इंटू ए इंटू बी, और ये हुआ सी इनवर्स इंटू आई। अब सी इनवर्स लेफ्ट साइड में सी इंटू सी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे अपन आई इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी इनवर्स इंटू आई। आई क्या है, इकाई आव्यूह उसी क्रम का। अब उस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या मिलता है, वही आव्यूह मिलता है, तो ये हो गया ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन जो सेकंड है उसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड इंटू बी इनवर्स, और ये किस साइड में है, राइट साइड में। राइट साइड का मतलब हुआ ए बी, और बी इनवर्स का इसके राइट साइड से मल्टीप्लाई करना, बी इनवर्स इज इक्वल टू इधर राइट साइड से हुआ तो ये भी राइट साइड हुआ सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हुआ ए इंटू आई इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ए इंटू आई किस में हो गया, ए इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स, इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब ए जो है वो किसके इक्वल है, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स के इक्वल। अब आपको सी इनवर्स निकालना है और क्या निकालना है, बी इनवर्स। अब देखो सी इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। सी इनवर्स किसे मिलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी ये देखो हो गया 1 इंटू 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। और एडजॉइंट ऑफ जो सी है वो एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों आव्यूह को तो चेंज कर लेते हैं 3 या 1 या, और इसके साइन चेंज -2 और माइनस ऑफ 2। ये क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ सी। अब सी इनवर्स -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इम्प्लाइज दैट सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू 3 -2 और 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3 2 और माइनस ऑफ 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। इससे अपन ने क्या निकाल लिया, सी इनवर्स फाइंड हो गया। अब अपन इसी तरह से बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, मॉड ऑफ बी या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होता है, डिटर्मिनेंट बी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कैसे मिलेगी 4 इंटू 5 20 माइनस 21 20 माइनस 21, ये -1 हुआ। और एडजॉइंट ऑफ बी वो क्या करेंगे, विकर्ण के अवयवों को परिवर्तित 4 और 5 का परिवर्तित किया, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4, और इसका साइन चेंज, ये हुआ -7 और इधर हुआ -3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। अब बी इनवर्स implies that B inverse is equal 1 upon -1 into 5 -7 -3 और 4। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -5 प्लस का 7
प्लस का 3 माइनस का 4, ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन जो है इसे यहाँ पर सी इनवर्स निकाल लिया और यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया। अब अपन इसकी वैल्यू क्या रख देंगे इक्वेशन 3 में। In equation 3rd, put the value of the equation 4th and equation 5th. B inverse और C inverse A is equal to C inverse की तो वैल्यू है आपके पास -3, 2, 2 और -1। ये तो C inverse है जगह -3, 2 और -1। और B inverse की वैल्यू आपके पास है -5, 7, 3 और -4। तो A इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम से रो इंटू कॉलम से। इस रो को इससे माइनस प्लस 15 हो गया और 3 इंटू 2 6, तो 15 प्लस 6 कितना हुआ 21। रो को कॉलम से रो इंटू कॉलम माइनस का 21 और प्लस माइनस का ही 8, 21 और 28 तो माइनस का 29। इस रो को इस कॉलम से माइनस का 10 और माइनस का 3 तो माइनस का 13 और रो इंटू कॉलम से 7 इंटू 2 14 माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब दिए गए जो आव्यू है उसमें ए की वैल्यू जो है आव्यू 21 -29 -13 और 18 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू। तो इस तरह से अपन बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है, इस तरह से वैल्यू अपन को करना है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 जो क्वेश्चन दे रखा है ए दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स क्या आता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसे ए निकाल लेंगे, ए इनवर्स मिल जाएगा। तत्पश्चात इसकी सहायता निम्नलिखित एक समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसकी सहायता ये समीकरण निकाय को हल करना है। इसका मतलब 1 1 2 आ रहा है, 1 2 -1 आ रहा है और 1 -1 और 3 आ रहा है। जो समीकरण निकाय दे रहा है वो क्या है, दिए गए समीकरण जो आव्यू ए दे रहा है, ए का क्या है ट्रांसपोज है। तो उसमें देखो आप कैसे निकालोगे, ए इनवर्स तो आप निकाल ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए की जो वैल्यू दे रखी है ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे आप निकाल लेना। ओके, इसके बाद में दूसरा समीकरण दे रखा है आपको x + y + 2z इज इक्वल टू 0, x + 2y - z इज इक्वल टू 9 और x - 3y + 3z इज इक्वल टू क्या है -14। अब इसको ax इंटू बी की फॉर्म में लिखें, ax इंटू बी की फॉर्म में। देखो a क्या बनेगा आपका 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और प्लस का 3 इंटू एक्स की जगह x y और z हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 0 9 और -14। ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर जो a है देखो 1 1 2 है और जबकि यहाँ पर 1 1 2 कॉस में आ रहा है, स्तंभ में आ रहा है। तो a इस a को a' से रिप्रेजेंट कर देता है। ये जो a' कर दो या इसको c कर दो आप, c, क्योंकि यहाँ पर a ऑलरेडी यूज हो चुका है इसके लिए, तो c हुआ। अब जो c है अब x क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू c इनवर्स इनटू b। अब आपको इसका c का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और c जो है बिकॉज c इज इक्वल टू ये जो c है इसको यदि स्तंभ में बदल दें तो ये देखो ये आ जाएगा 1 1 2 तो ये 1 1 2, ये 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 और 1 -3। इसका मतलब c इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। C जो है वो किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज के इक्वल है। अब अपन को C इनवर्स निकालना है तो C इनवर्स तो क्या आ जाएगा A ट्रांसपोज का भी इनवर्स, जब इधर इनवर्स आया तो इसका भी इनवर्स आया। और ये अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो A ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है,
ए इनवर्स के ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने ऑलरेडी ए जो ये दे रखा है इसका ए इनवर्स यहाँ से निकाल लिया इक्वेशन 1 से, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मिला हुआ है। अब ए इनवर्स जो भी मिला था उसमें मैट्रिक्स का उसका क्या करोगे, पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर दोगे तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इस तरह से सी इनवर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इस वे से अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में जो दे रखा है ए दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं अपन। फिर दर्शाएंगे ए इंटू स्मॉल ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्न की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है सारणिक की सहायता से। सारणिक का मतलब सबसे पहले अपन डेल्टा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद डेल्टा 1 निकाल लेंगे, डेल्टा 2 निकाल लेंगे और डेल्टा 3 फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब क्रेमर नियम से इसको सॉल्व करना है। तो अपन क्रेमर नियम के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। 18 क्वेश्चन में भी ए दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हल करना है तो रैखिक समीकरण निकाय को अपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इंटू बी की फॉर्म में, और उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 1 - 4 3 - 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16 -6 7 और 2 दे रहा है। ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जगह, ए इनवर्स इंटू बी, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है जो अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। अनंत हल है इसके, ये कह रखा है आपको, और ए बी फाइंड करना है। फाइंड ए एंड बी। इक्वेशन गिवन है आपको 2x प्लस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 4। सेकेंड में bx माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -2। 5 of x minus 5 of y plus z is equal to minus of 2. 2x plus y plus a z is equal to 4. Okay. bx minus 2y plus z is equal to -2. 5x minus 5y plus z is equal to minus of 2. इसमें आपको दे रखा है इस समीकरण निकाय के हल कितने हैं, अनंत है। अब अपन जानते हैं अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल होता है हल, और वो क्रमण नियम से। अपन ने देखा है क्रमण नियम में अनंत हल कब होता है, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 नंबर 1, और दूसरा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 जो होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये अनंत हल होते हैं। तो इसका मतलब इसके जो डेल्टा है वो 0 है और डेल्टा 1 भी किसके इक्वल है, 0। अब डेल्टा अपन निकालते हैं। डेल्टा इज बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 1 a b -2 1 और 5 -5 और 1। ये होता है डेल्टा 2 1 a b -2 और 1 5 -5 और 1। अब इस डेल्टा को अपन सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -2 फिर माइनस, और ये माइनस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 -1 इंटू b इंटू 1 b -5 b -5 प्लस a इंटू माइनस ऑफ 5b -5b फिर माइनस और -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो 2 + 5 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और ये हो जाएगा -b माइनस माइनस प्लस और 5। इसके बाद में ये -5ab आ जाएगा, -5ab प्लस 10 ऑफ a। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 6 और 5 कितना देगा, 11 6 और 11 -b -5 ऑफ ab प्लस 10 ऑफ a।
ये तो इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कर दो। ये तो डेल्टा की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में डेल्टा 1 की वैल्यू वो भी, और इक्वेशन ये जो डेल्टा है वो किसके इक्वल है 0, तो आप इसको implies that because delta is equal to 0 implies that tan of A minus B minus 5AB plus 11 is equal to 0। ये आपके इक्वेशन 1। tan of A ओके माइनस बी माइनस 5 ऑफ ए बी प्लस 11, ये तो किसके जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। इसके बाद में डेल्टा भी 0 है। अगेन डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 किससे रिप्रेजेंट है, पहले वाला स्तंभ हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 और माइनस 2, 4 माइनस 2 और माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2, फिर 1 माइनस 2 और माइनस 5, ऐसे ही फिर आ गया A1 और 1। ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो इसके उधर अपन सॉल्व करते हैं। 4 इंटू ये तो हुआ माइनस 2 माइनस और माइनस 5 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू ये हुआ माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस A इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 और फिर माइनस रूल्स का माइनस माइनस प्लस का 4 A इंटू माइनस 10 ओके, फिर माइनस प्लस 4 ओके इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 2 और माइनस 2 A इंटू ये तो हुआ 10 फिर माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 तो माइनस ऑफ 10 ओके। तो ये 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 प्लस ये हुआ 6 ऑफ A इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये भी इज इक्वल टू 0। ये 12 हो गया, 12 प्लस 6 ऑफ A इज इक्वल टू 0, देन 6 ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 12, देन A की वैल्यू क्या मिल गई आपको माइनस का 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड। आपको जो A की वैल्यू है इसमें A की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2। अब आप इस इक्वेशन A की जो वैल्यू है माइनस 2 इसमें किस में रख दें इक्वेशन नंबर 1। Put the value of the equation second in equation first। in equation first तो 10 इंटू ये हुआ माइनस 2 माइनस B माइनस 5 इंटू माइनस 2 इंटू B प्लस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। A की जगह अपन ने क्या रख दिया माइनस 2, तो 10 इंटू माइनस 2 माइनस B माइनस 5 और A की जगह माइनस 2B प्लस ऑफ 11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया माइनस का 20 माइनस B माइनस माइनस प्लस 10B प्लस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके माइनस का 20 और ये हो गया आपके माइनस का 11 तो ये तो हो गया आपके माइनस का 9 माइनस B प्लस 10 ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 9 प्लस का 9 ऑफ B इज इक्वल टू 0। माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो ये B और B की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या है 1 है और A की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2। तो ये आपके जो उसके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, A की वैल्यू माइनस 2 और B की वैल्यू 1। implies that A is equal to minus 2 and B is equal to 1। तो इस तरह से ये जो चैप्टर होता है, चैप्टर के ईच एंड एवरी अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने हैं। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से भी आते हैं। तो आपको बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल प्लस ये अनसॉल्व्ड सब कंप्लीट करने हैं और ये आपका यूनिट पूरा जो होता है 3rd 4th और 5th कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।